हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर द्वारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मैथ्स टेंडर के मामले में लगाए गए सभी आरोपों का मैसर्ज एनसीईएस के संस्थापक ज्ञान चौहान ने पूरी तरह से खंडन किया है। उन्होंने यदुपति ठाकुर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि कंपनी की ओर से इस संदर्भ में यदुपति को कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान ज्ञान चौहान ने कहा कि कंपनी ने टेंडर के लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया और शर्तों को पूरा किया है। उन्होंने यदुपति ठाकुर के कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने के आरोपों को भी सिरे से नकारा और स्पष्ट किया कि यदि इस पूरे मामले में यदुपति ठाकुर सार्वजनिक और लिखित तौर पर माफी नहीं मांगते तो कंपनी यदुपति के खिलाफ न्यायालय में मानहानि का केस करेगी। 13 तारीख को यदुपति ठाकुर जी ने कंपनी के ऊपर ब्लैकलिस्टिंग से रिलेटेड जो तथ्य तोड़ मोड़ के पेश किए हैं, उस सारे मामले में मैंने आप मीडिया के सभी साथियों को कोर्ट से जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है डबल बेंच की, वो भी मैंने आपसे शेयर कर ली है। और उसमें जो सही तथ्य हैं वो आपके सामने, जो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी कंपनी की काम करने के लिए जो हमें लिबर्टी दी है, वो मैंने आपको दिया हुआ है। यदुपति ठाकुर जी ने जो ये जिस तरह से हमें डिफेम करने की कोशिश की है, हमारा जो हमें कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेज पहुंचाने की कोशिश की है, अगर इस चीज़ के लिए वो आने वाले 10 दिनों के अंदर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इस संदर्भ में हम ऑलरेडी आज उनको एक लीगल नोटिस दे चुके हैं, जिसमें हमने उनको सारी चीज़ें उनसे कही है कि जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं या जो तोड़ मोड़ के तथ्य मीडिया के सामने पेश किए हैं, आम जनमानस के बीच में लेके गए हैं, ये बिल्कुल गलत और निराधार है और द्वेष की भावना से, और इसको मैं ये कहूँगा कि किसी द्वेष की भावना से और कंपनी को डिफेम करने की भावना से इन्होंने लगाए हैं। इसके लिए वो माफ़ी मांगे, अन्यथा वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। टेंडर कितने में हुआ है जो बढ़ाकर दुगने रेट पर टेंडर की बात की? नहीं, टेंडर की कंसोलिडेटेड कॉस्ट तो नहीं हम निकाल सकते, क्योंकि टेंडर में जो रेट्स कोट का एक परफॉर्मा होता है, उसमें 4 डाइट्स होती है पर डे की, तो डेट्स के डिफरेंट डाइट्स के डिफरेंट रेट कोट हुए हैं। उसमें थोड़ा सा मैं ये उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो डाइट के रेट होते हैं वो पर डाइट और पेशेंट के हिसाब से रहते हैं। अब ये कभी भी नहीं हो सकता है कि किसी भी अस्पताल में वो नंबर ऑफ पेशेंट्स हमेशा एक जैसे रहें। वो कभी एक मिनट मैं बताता हूँ जी आपको। तो जो आपका जो कभी वो पेशेंट्स किसी दिन कम होते हैं, किसी दिन ज़्यादा होते हैं, तो पर डे की कैलकुलेशन पेशेंट्स पर डे के हिसाब से की जाती है जी। और जो आप आरटीआई के माध्यम से जो कह रहे हैं कि शायद आप कहना चाहते हैं कि जी इतने का उन्होंने हमारे को टेंडर अवार्ड किया, यही कहना चाह रहे थे आप? उसमें ऐसा है, वो उनका अपना एक बजटरी एलोकेशन है, वो विभाग का बजटरी एलोकेशन है। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने एक एक्स फिगर आपको कोट करी है अपने बजट की, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे का सारा पैसा उठा के एज इट इज हमारे को दे दिया जाएगा। उसका मतलब ये है कि उस अमाउंट, वो एक मैक्सिमम अमाउंट है जहां तक उसके उस बजट के अंदर, वो मैक्सिमम है जहां तक उस बजट के अंदर ये काम हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पर डाइट पर पेशेंट के हिसाब से तो जो बिल रेज होता है और उसकी हर जगह प्रॉपर एंट्रीज होती हैं, सब कुछ तरीके से होता है, और उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि एक बजट उन्होंने एलोकेट किया तो दे दिया जाए।